लगा तुमने प्रिया कहा। अगर हम तुम्हारे प्रिया हैं तो तुम भी तो हमारी प्रिया हो। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, मोरी प्यारी प्रिया, मोरी भोली प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे बता दो प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे बता दो प्रिया। प्रिया वो प्रिया तुम हमारे प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारे प्रिया, चले जाओ हटी जाओ ना छेड़ो मारे प्रिया, हटी जाओ ना छेड़ो मारे प्रिया। और महाराज करी सौतन संग प्रीति अब मुझसे अनरी, ना सौतन से प्रीति ना तो से अनरी, तो उस कौशल्या से प्रीत कर रहे हैं और मुझसे अनीत करे। महाराज का का न्याय है। करी सौतन संग प्रीति अब मुझसे अनरीत, हाँ मुझसे अनरीत। नाना हक में हम दो लाभ ना दिया, नाना हक में हम दो लाभ ना दिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ हटी जाओ ना छेड़ो मारे पिया, हटी जाओ ना छेड़ो मारे पिया, हटी जाओ ना छेड़ो मारे पिया, हटी जाओ ना छेड़ो मारे पिया। महाराज चले जाओ मेरे यहाँ से, मेरे पास से चले जाओ। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, सत करी महाराज। और क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थी भाव, बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसी का, और इस जग में कौन और हुआ किसी का, ये सभी मैं देखे की चाहते है वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। और तुम कहते हो मांगो रानी, मांगो क्या चाहिए तुझको? और वो जान मांग पर मिलती है, जान निछावर है तुम पर। बिखरे बालों को मांग सका। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, जैसे भीख न मिलती है बिन मांगे मोती। महाराज तुम मुझे क्या दे सकते हो? मांग मांग तुम कहूं पिए, कबहू देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दी, दे बाबा संदेह। बड़ी विडंबना है। सबसे बढ़िया गुप्त सबसे अच्छा होता है। बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है मेरी महारानी केकई है जो पागल हो गई।
भाई पागल वो व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, वो पागल माना जाता है। पहले कहती है पिया, वो पिया तुम हमारे पिया, तो सुनकर के हमको अच्छा लगा कि चलो पिया तो कह रही है। फिर कहती है कि तुरंत कहती है मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, लगता है तुम पागल हो गई। फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? ये पागल हो गई है लगता है। फिर कहती है मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू देव ना लियो, तेन कहे वरदान तुई कहीं पावो संध्यो। तुम्हारे दो वरदान मेरे पास खाती रूप में रखे हैं, जरा याद दिलाओगी? दो वरदान भाई, मेरा स्वभाव बड़ा भोला है, बिसर गया मोह भोर स्वभाव मेरा बहुत ही भोला है, इसलिए जरा याद दिलाओगी? आपको याद नहीं है? भूल गया हूं। शायद याद होगा महाराज, याद करो। कुछ तो बताओगी? देवासुर संग्राम में आपने मुझे वरदान दिए थे। हाँ याद आ गया। देवासुर संग्राम में हमने तुम्हें एक वरदान दिया था। जब समय सम्रासुर नामक दैत्य से हमारा युद्ध हो रहा था, हमारे पहिए की युद्ध करते करते कील निकल गई, महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी, हम युद्ध में विजय हुए। हमने कहा महारानी कैकेयी हम तुमसे प्रसन्न हुए, तुम हमसे एक वरदान मांग लो। तब तुमने क्या हमसे क्या कहा था? मेरा जब समय आएगा तब वो वरदान। महाराज ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी, यही कहा था। जी महाराज। दूसरा वरदान, हाँ दूसरा वरदान मैंने तुमको जब दिया था जब मेरी युवावस्था थी, शिकार खेलने गया, सामने शिकार दिखाई दिया, मैंने अपने तरकस से बाण निकाला कि बाण का अग्रभाग मेरी उंगली में चुभ गया। जिस समय संध्या हुई मैं वापस अपने भवन में आया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बड़ा दर्द हो रहा था। महारानी कैकेयी ने क्या किया, मेरी उस उंगली को अपनी जिह्वा पर रख लिया, जीभ में रख लिया, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। और जिस समय मैं प्रातः काल हुआ मैं जागा तो मेरी महारानी कैकेयी मेरी उंगली को अपनी जीभ में रखे हुए थी। तब मैंने तुमसे कहा था मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। तब तुमने क्या कहा था? इसको भी आप हाथी रूप में रखें। महाराज इसको अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांगूंगी। आज तक तुमने हमसे वो वरदान मांगे नहीं? मांगे भाई, तुमने मांगे नहीं तो हमने दिए नहीं। अगर मांगती और अगर हम ना देते, जिस तरह से किसी के घर में मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भोजन कर लो, अब मेहमान कहे जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग करके खा लेंगे, अब वो भूखा बना रहे तो इसमें मालिक का क्या दोष है? तुम मांगती और हम ना देते, तब तुम कह सकती थी कि राजा दशरथ तुम झूठे हो, तब तुम हमें झूठा कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए कबहू देव ना लियो। और हमारे लाइट डेकोरेशन वाले भैया जहां भी हो व्यासपीठ के पीछे, हमारे लाइट डेकोरेशन वाले जहां भी हो व्यासपीठ के पीछे आ जाए। भाई रवि यादव मुस्कुरा वालों की ओर से और रानू भैया खंडौत 100 मुद्राएं सुंदर संवाद में दोनों कलाकारों के लिए धन्यवाद। भाई तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं, आज मांग रही हो तो वरदान चाहिए। जी महाराज। सम्मान मांग क्या रानी दी, पूछो जा प्रिय इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। दो बरतों कोई चीज नहीं, दो बरतों कोई चीज नहीं। महारानी कैकेयी तुम तो हमसे दो के बदले में 4 ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन भाए सो ले लो। तुम हमसे 4 वरदान मांग सकती हो, लेकिन तुम नाराज ना हो। महाराज आप 4 वरदानों की बात कर रहे हैं, तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण
वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। ये किसका सिद्धांत? आपका। हमारा सिद्धांत। जी महाराज। फिर क्रोध भी कर रही हो, सिद्धांत भी जान। सुनो महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। न मैं कुछ क्रोध कर रही हूँ, न मैं आपका अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। यानी कि तुम्हें अपने पति पर विश्वास? बिल्कुल नहीं। पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो सो विश्वास से बना होता है, और जिस संबंध में विश्वास समाप्त हो जाए फिर वो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। आज तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है, भरोसा कर लो। तुम तो जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। हम रघुवंशियों की रीत को भी तुम जानती हो। ये अति गर्जे पर से न बूंद, धोखा तो इनमें घूमे है। जो कहा सो किया, सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में। चढ़ जाए वो तीर कमान में, लेकिन कमान न बदले, और चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जवान न बदले। हम वो रघुवंशी है। तुम्हें ऐसे रघुवंशी पर भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं महाराज। कैसे भरोसा हो? महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें जो कर रहे हैं मैं सब समझ रही हूँ। और आप हैं श्री महेश्वरी दीन कुशवाहा जी, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। महाराज, ये जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं आप, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। तो वरदान देने के लिए राम की सौगंध खानी? बिल्कुल महाराज। एक भी बार तुमने ये नहीं सोचा कि तुम अपनी वाणी से किस तरह के वचनों का प्रयोग कर रही हो? अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो ये जानेगी कि मैं कौशल्या को ज्यादा चाहता हूं। ये आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, ये माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, ये माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए। महारानी कैकेयी को विश्वास नहीं होगा तो सुनो महारानी कैकेयी, ये आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर पलट जाए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, ये माणिक समुद्र में हो, अरे चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा आज ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार, है आन पहली बार, अरे पाक उस नाम की, है आन पहली बार, अरे पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध बेटे राम की, राम की, राम की। विश्वास महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि वो वरदान मुझे अवश्य मिलेगी। अब तुम वरदान मांगो। मांगो? मांगो। सुनो महाराज, और लो सुनो प्राणपत और प्राणनाथ, बोलो बोलो। और वो था जो मांगती हो, कौशल्या नंदन ये बदले निज सुत को राज मांगती हूँ।
का राज अपने बेटे भरत के लिए चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात? बस तुम अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहती हो? जी महाराज। राम अयोध्या के राजा ना बने। देखो, मेरे लिए जैसे राम है वैसे भरत है। प्रातःकाल होते ही इस समय वो अपने ननिहाल में अपने मामा जी के पास है। प्रातःकाल उसको बुलवा लूंगा और उसको इस अयोध्या का युवराज बना दूंगा, है ना? अब प्रसन्न हो, इसमें राम की सौगंध लेने की जरूरत नहीं थी। अब तुम दूसरा वरदान मांगू महाराज। सुनो महाराज, दूसरा वरदान भी आप सुनिए महाराज। दूसरा वर मांगो कर चोरी। दूसरे वरदान में तुम हाथ जोड़ रही हो? बिल्कुल महाराज। व्यक्ति हाथ तो तभी जोड़ता है जब कोई बहुत विशेष बात होती है। क्या दूसरा वरदान तुम्हारा बहुत विशेष है? बहुत विशेष है महाराज। बोलो बोलो महाराज। दूसरा वर मांगो कर चोरी, प्रभुनाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? अवश्य होगी। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राम राजा, हाँ राम, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माथे हाथ मूंद दौलो चलो। महाराज ने अपने हाथों से दोनों नेत्र बंद कर लिए और विचार करने लगे। फंस गया, फंस गया, फंस गया। आज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की नारी के चक्कर में फंस गया। आज एक नारी के चक्कर में फंस गया, आज एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा महारानी कैकेयी, अच्छा नहीं मांगा। अगर राम मन को चला गया महारानी कैकेयी तो ये अयोध्या नाथ हो जाएगी, ये अयोध्या नाथ हो जाएगी, महारानी कैकेयी अनाथ हो जाएगी। तुम तो जानती हो ना, अरे मैं एक पिता हूँ और पिता के लिए सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं महारानी कैकेयी। सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं, फिर भी तू इस तरह की बात कर रही है महारानी कैकेयी। सब पुत्र पिता को अरे है समान, यह तू भी बातों जानती है भरत राम सा वो प्यारा मुझे, ये मैं नहीं कहता, ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है भार मुझे।
ये मिल जाए ये राज्य भरत ही को, उत्साहे सहित सुई कार बुझे, पर राम बनो वास करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। देख देख महारानी के कई है राम गौसा दया पात, अब तू उस पर और अन्याय न कर महारानी के कई, अरे और अन्याय न कर, एक बात बतला दी मुझे महारानी की कई, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तू तो राम को सबसे ज्यादा चाहती थी, फिर आज राम के फिर तेरे हृदय में ऐसी निष्ठुरता क्यों आ गई महारानी की गई? कुछ नहीं बिगड़ा, प्रातः काल होते ही मैं तेरे पुत्र को बुला करके अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वनवास न ले। मैं तेरा पति हूं ना, मैं तेरा पति हूं ना महारानी की गई, तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है महारानी की गई, हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ता है। अरे पांव पकड़ करके आज महारानी के कहीं तुझसे भीख मांगता है, राजा दशरथ की अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। अगर राम चला गया महारानी के कहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। महाराज, मैंने जैसे ही आपसे पहला वरदान मांगा, पहला वरदान आपने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने राम के लिए वनवास मांगा, आप हुजन करने लगे। तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए, सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य सजा तब संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर को खुश मांस तोलते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधिक जी थे जो 100 स्थान का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो अड्डी अपनी दे देते थे महाराज। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधिक जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा। जो देना तुमको वाजिब है, जो देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। आज मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए महारानी की कही। अरे तू आज हमें हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी, आज तू हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी महारानी की कही। लेकिन याद रख, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अरे इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही। लेकिन याद रख महारानी, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी की।
लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी के गई, अरे तू से धर करके बच जाएगी, धर करके बच जाएगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरा वरदान वापस ले ले, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। आज विधाता ने मुझे बड़ी विडंबना में डाल दिया। अगर आज मैं हाँ कहता हूं तो मेरा राम बन को जा रहा है, और अगर आज मैं ना कहता हूं तो रघुवंशियों का धर्म जा रहा है। अब राजा दशरथ करे तो क्या करे, क्या करे राजा दशरथ? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर राम जाए। बेटा राम मेरे पास आना। करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। मेरे पास था मैंने सोचा था क्या 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 हो गया। बनना था जिसको राजा अब कबर हो रहा। अरे मैंने राम को राजा बनाने के लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आज मेरा राम राजा नहीं बन रहा। आज ऐसे धर्म संकट है कि मेरा राम बन हो जाएगा। मैंने सोचा था क्या 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 हो गया। बनना था जिसको राजा अब कमल हो रहा। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। महारानी कह गई तू दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले। महाराज 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो, यदि हृदय आपका दुखता है तो महारानी एक उपाय बताती हूँ। कैसा उपाय? मेरे पास उपाय भी है। कौन सा? तुम्हारा बेटा राम बन नहीं जाएगा। क्या कह रही है? हाँ, मेरा बेटा बन नहीं जाएगा ना? तुम्हारे पास रहेगा। वो महारानी कह गई मुझे उपाय बता दे, वो कौन सा उपाय है? यदि हृदय आपका दुखता है तो वह उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे और सरल उपाय बताती हूँ महाराज। लो बोलो। अवधेश बात घर पर ही है।
अभी ये बात हमारे और तुम्हारे बीच की है, ना कोई पंचों पर जाकर नहीं कही। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला भरताल नहीं। कहती है कि मैं ये कह दूं कि मैं दूसरा वरदान नहीं जी दूंगा। महाराज, कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी हो नीच बुद्धि वाली नारी। तू ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी काल नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा। रानी रानी ले आंचल पसार, ये कर्जा भी ले और दान भी ले रात भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरे प्राण मिले। राम, बेटा राम को मेरे पास राधा राम ना, मेरे पास राधा राम। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंखो विहंगी बिहालू।